हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट होम ट्रिक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज हम आए विजय सेल्स में। इस टाइप की वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हम रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आए हैं। हमें रेफ्रिजरेटर परचेज़ करना है, बड़े रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर ना मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। सभी सेल्स पर्सन ने मास्क लगाए हुए हैं। इवन वो लोग ग्लास शील्ड्स भी उन्होंने लगाई हुई है, ग्लव्स वगैरह भी स्टार्टिंग में है। और हमारे भी हाथ सैनिटाइज करके और टेम्परेचर स्कैन करके हमें अंदर आने दिया है। अब हम फ्रिज सेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं सभी साइज़ेस के फ्रिज अवेलेबल हैं। सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड डोर और बॉटम माउंटेड BMR जिसे कहते हैं, जिसमें फ्रीज़र नीचे होता है और रेफ्रिजरेटर ऊपर होता है। बट हम देखने आए 5in1 कन्वर्टेबल सैमसंग का फ्रिज, जो कि हम जिसका अभी डेमो काइंड ऑफ लेंगे इनसे, कि हमें बताएंगे ये इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। आप देख सकते हैं इनके पास सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, हिताची, पैनासोनिक, बॉश, LG सब हैं। मेरे को बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर चाहिए ना, जिसमें सेक्शंस कंपार्टमेंट ज़्यादा हों, ये भी ये वैसे रेफ्रिजरेटर ठीक ही लग रहा है। बट मुझे जैसे इसमें दो बास्केट्स हैं, लाइक एक फ्रूट बास्केट और एक वेजिटेबल बास्केट। तो आई एम लुकिंग द 3-1 की, जिसमें एक चिलर ट्रे भी हो कि इसमें कटिंग वेजिटेबल्स डाल सकते हैं या और रख सकते हैं। मतलब ये जो अभी जिसका ये डेमो दे रहे हैं, दैट इज़ द ये भी सैमसंग कन्वर्टेबल 5in1 का ही एक छोटा है, जिसका डेमो नहीं, मतलब जस्ट ओवरव्यू हमें दिखा रहे हैं। बट मैं इसे थोड़ा बड़ा साइज़ चाह रही हूँ। तो चलिए हम उस तरफ चलते हैं और हमें सेल्स पर्सन पूरा डेमो देंगे, जो कि पूरे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, और आपको दिखाते हैं। ये हमारा सैमसंग का 5in1 कन्वर्टेबल। अब इसके स्पेसिफिकेशन आप देख ही रहे हैं, सेल्स पर्सन पहला आपको मोड दे आता है रहे जिसका हैं। नॉर्मल मोड, ऊपर आपका फ्रीजर रहेगा, नीचे आपका शॉपिंग मोड, मतलब कि अपना फ्रीजर को एज ए फ्रिज यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले पोर्शन सिर्फ आपको यहाँ पे 3 सेकंड प्रेस करना है, फ्रीजर से फ्रिज बन जाएगा। ठीक है। तीसरा मोड इसका जो आता है कि सीजनल मोड, सर्दियों का टाइम चल रहा है, आपको फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर वाले पोर्शन को ऑफ भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, क्या कहते हैं कि आपका 64% तक एनर्जी भी सेविंग होती है। इसका जो 4 पॉइंट आता है वेकेशन मोड, जैसे छुट्टियों में गए, नीचे का मतलब यूज नहीं है, आप नीचे वाले पोर्शन को ऑफ कर सकते हो। ऊपर का जो फ्रिज बना गया, कोई भी सामान आप रख सकते हो। इसका जब 5 मोड आता है, होम एलोन मोड आता है, घर पे आप अकेले हैं, नीचे का यूज नहीं है, सिंगल आप इसको फ्रिज बना के आप यूज कर सकते हो। 75% तक एनर्जी सेविंग है। तो ये होम मोड और वेकेशन मोड तो ऑलमोस्ट सेम हुआ ना? वेकेशन मोड में क्या होता है, इससे फ्रीजर रहेगा आपका। अच्छा। और होम एलोन मोड में क्या होता है, ये आपका फ्रिज बन जाएगा, नीचे का बंद हो जाएगा। अच्छा, और वेकेशन मोड में नीचे का बंद है पर ऊपर का फ्रीजर है। हाँ, इसमें आपका 55% तक एनर्जी सेविंग होती है वेकेशन मोड में, और सीजनल मोड में 75% तक एनर्जी सेविंग होती है। साथ ही साथ इसमें आपका ये डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर है, वेरिएबल स्पीड वर्क करेगा। प्लस क्या कहते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा ट्यून कूलिंग प्लस का आता है। ट्यून कूलिंग में बेनिफिट ये होता है, इसमें आपका 2 टाइम तक लॉन्गर फ्रेशनेस बनी रहती है। प्लस साथ ही साथ ऑर्डर आपका मिक्सअप नहीं होता, फ्रीजर टू फ्रिज के हिसाब से। मतलब जैसे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ऊपर अगर नॉनवेज है तो उसकी स्मेल नीचे नहीं है, ऑर्डर नीचे नहीं आएगी, जनरली फ्रिज इसमें आ जाती है। औरों में आता है क्योंकि इसमें डबल डबल फैन लगा। अच्छा। अभी सर ये बात करते हैं फीचर में, आपको फ्रेश रूम दे रखा है, जैसे कटे सब्जियां वगैरह हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, इजीली इसके अंदर आपको फ्रेश रहेगा। ठीक है। इजी स्लाइडर है, स्लाइड करके कोई भी बर्तन वगैरह, पतीला वगैरह कुछ भी आपको रखना वो भी आप रख सकते हो। ये फूड बास्केट आ गया। बाकी इसमें वेजिटेबल बॉक्स आपका ये बड़ा है, प्लस प्लास्टिक के अंदर है, ढक्कन ग्लास के अंदर है। अच्छा। दोनों में आपको LED लाइट मिलेगा। यहाँ भी आपकी LED लाइट। ये पूरा बाहर आएगा ना? हाँ, ये पूरा बाहर आ सकता है। अभी आ नहीं रहा है ना? ये उधर। अच्छा, ठीक है। और ये जो वहाँ, ये जो नीचे फंक्शंस दे रखे हैं, इनका क्या यूज़ है? ये डिओडाइजिंग फिल्टर है, जो बैड बैक्टीरिया वगैरह होता है ना वेजिटेबल। ये ऑटोमेटिक होगा या हमें कुछ इसमें मैन्युअली करना है? नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, वो खुद ही मतलब नहीं, ये जो एक ये है ना सामने पुश बटन सा जो लग रहा है, हाँ, जो डिओडाइजिंग फिल्टर होता है वो सब ऑटोमेटिक है, हमें कुछ टच नहीं करना है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उससे हमें जो कंट्रोल करना है वो आउटसाइड से करना है बस। हाँ, ये आपको बाहर से करना है। अच्छा, ये एग ट्रे दी हुई है। हाँ, ये एग ट्रे हो गया, मल्टी बास्केट हो गया। इसमें तो हम वो भी डाल सकते हैं ना, चीज़ वगैरह भी। हाँ, इसमें कुछ भी आप डाल सकते हो, मतलब पनीर वगैरह। वैसे तो चीज़ वीज तो इसमें भी ऊपर रख सकते हैं हम, ऊपर भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, क्योंकि तो फोर्स फ्री है तो। प्लस में कूलिंग पैड आ गया, इससे PCM जेल होता है। अच्छा। ये आपका क्या करता है, अप टू 12 आवर्स कूलिंग डिटेंशन, मतलब 12 घंटे तक कूलिंग आपकी बनी रहती है। अच्छा, लाइट जाने के बाद भी। बाकी मूवेबल आइस मेकर है, इसका अगर यूज नहीं है, बाहर भी रख सकते हो, ऐसे फ्रिज में मतलब बना के कुछ भी आप सामान वगैरह रख सकते हो। ट्विस्टेबल है ना ये तो? क्या
ये प्रेस करेंगे आइस में आ जाएगा आइस, ये हम निकाल भी होते हैं। और इसमें ये एलईडी लाइट्स हैं? हाँ एलईडी लाइट ऊपर भी है प्लस कितनी लाइट्स हैं इसमें? एलईडी लाइट यहीं पे लगा होता है पूरा, मतलब अच्छा, उजाला सी है। पूरे ये नीचे तक रोशनी जाएगी इसकी बराबर? हाँ, कि जैसे होता है ना कुछ में कि यहाँ पे आ रही है, इधर शेल्फ्स में नहीं आ रही है। तरीके से पूरे सामान लगोगे तो हो जाएगा। नहीं वैसे तो आगे दी हुई है ना, तो सामान से इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा ये मल्टी स्टोरेज बास्केट और बॉटल्स के लिए इसमें क्या था? ये कुछ नहीं है, टेपों से लगा था। अच्छा, सारे फंक्शंस इसके बाहर से ही हैं। तो पता ही सारा चीज़ 3 स्टार के अंदर है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट पर ईयर है 317 यूनिट है। अच्छा, टोटल इसकी कैपेसिटी ग्रॉस वॉल्यूम है 551 है, स्टोरेज है 520। ये तो आपका लगा स्टीकर ही है। अब ये टेम्परेचर का हो गया, जैसे आपने फ्रीजर का टेम्परेचर गर्मियों के टाइम क्या है -23 तक है, फुल पे रखना है। ये फ्रिज का टेम्परेचर 1 पे है। अगर आपको मीडियम रखना है ये मीडियम रख सकते हो, यहाँ पे लाइट जलेगी। भाई कम करना है तो कम भी कर सकते हो आप। तो ऑटोमेटिक भी तो इसमें होता है ना? ऑटोमेटिक नहीं, आपको करना पड़ेगा, ये बटन होते हैं। ये फ्रिज का है, आप प्रेस करोगे आपके यहाँ तक, ये फ्रीजर का ऑटोमेटिक ये नहीं कन्वर्ट है, का ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो तो कंपनी वाला इंजीनियर जाएगा घर पे। अच्छा, वो डेमो देगा। करके जाएगा। ओके। और वेजिटेबल्स इसमें कितने टाइम तक रहती हैं हमारी फ्रेश? 15 days तक फ्रेशनेस बनी रहती है। फ्रूट्स भी? हाँ, फूड एंड वेजिटेबल वगैरह। अच्छा, इस वाली बास्केट में ना? हाँ, इसका अच्छा, दोनों में ही? क्योंकि मैं आपको बताया ना, हमको फ्यूल कूलिंग मिल रहा है। अच्छा अच्छा, 185 लीटर एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जैसे आप फ्रिज बनाते हो। हाँ हाँ, क्योंकि वो यहाँ का वो नहीं दे रखा ना शेल्फ, तो पूरा आगे आ गया है। वेजिटेबल बहुत बड़ा हो गया है। और पीछे से इसका कैसा है? पीछे से पैक होता है पूरा, कवर होता है। पीछे इसमें कोई वो तो नहीं है बॉक्स वगैरह की पानी जाएगा? नहीं, बॉक्स होता है, वो ऑटोमेटिक भाप बन के उड़ जाता है, उसमें कुछ डालना नहीं। वो सभी फ्रिजेस में होता है? सभी में होता है, हिताची वगैरह सब में है? सब में होता है। हिताची का जो वैसे वो वाला जो मॉडल था जो यहाँ लगा हुआ था, ये हाँ, इसमें भी है वो? इसमें भी है, सभी में है। कोई आगे करके एक बार दिखा सकते हो आप? साइड लेदर कोटिंग, तो ये लेदर कोटिंग निकलती तो नहीं है ना? नहीं, इससे मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह वो नहीं रहेगा? देखिए व्हील वगैरह सारा चीज़ होता है। हाँ, व्हील भी होते हैं मतलब। अच्छा नहीं, मतलब स्कैनर अच्छा अच्छा, जो अभी ट्रैक करा है आपने वो व्हील के थ्रू ही करा है? नहीं, वो तो आपको अगर ऐसे ले जाना है ना, ऐसे ले जाएंगे तब जाएगा वो। अच्छा अच्छा, पीछे साइड से करते नहीं होगा। ओके। इसमें स्टेबलाइजर वगैरह 100 से 300 के बीच में स्टेबलाइजर इनबिल्ट होता है इसमें। अच्छा, चिल्ड करनी है 3 सेकंड आपको इसको प्रेस करना है, 31% नीचे का फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पावर फ्रीजर है, 3 सेकंड इसे प्रेस करेंगे 31% ऊपर का फास्ट हो जाएगा। हाँ, ये बटन नहीं है टच। बाकी कंपनी वाला घर पे आएगा ना, डेमो वगैरह बाकी कन्वर्ट क्या है? ये कन्वर्ट है, मतलब ऐसे आप 5 मोड में कन्वर्ट